जैसा कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर इंडक्टिव सर्किट जो हमें फिगर के अंदर गिवन है, अगर करंट राइज करता है आफ्टर द स्विच इज़ क्लोज्ड, अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया उसके बाद अगर करंट राइज कर रहा है, जैसे हमने यहाँ स्विच को क्या कर दिया, करंट राइज आफ्टर द स्विच को हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद अगर करंट बढ़ रहा है तो एट इंस्टेंट व्हेन करंट इज, जब करंट कितना होगा 15 मिली एम्पियर होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर विल बी, तो इंडक्टर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब करंट 15 मिली एम्पियर होगा। तो देखो यहाँ पे हमें इंडक्टिव सर्किट गिवन है और करंट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, कब, जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो 250 वोल्ट होगा और यहाँ पे एक इंस्टेंट पे जो करंट है वो कितना होता है 15 मिली एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। ऐसे निकालने के लिए हमें देखो करंट जो है हमें सर्किट के अंदर कितना गिवन है 15 मिली एम्पियर, तो आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 4000, तो रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं 4000 और यहाँ रेजिस्टेंस जो है 4000 वोल्ट दे रखा है और अप्लाइड हमारे पास वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज है 4000 और अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास 240 वोल्ट। तो किसी इंस्टेंट पे अगर ईएमएफ ऑफ द बैटरी अगर इक्वल है सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द रजिस्टर्स, तो ईएमएफ डेवलप इन द इंडक्शन कोयल इज, तो ईएमएफ जो डेवलप होगा इंडक्शन कोयल में वो होगा IR + LdI/dt। तो IR ईएमएफ हम यहाँ IR + LdI/dt लिख सकते हैं। तो टोटल हमें दे रखा है 240, करंट हमें 15 × 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस इज 4000 + LdI/dt, जो कि हम 3 कट गया और 15 5 24 4 5 6 और 240 में से 60 माइनस करेंगे तो LdI/dt की वैल्यू हमें पास आ जाएगी 180 वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले का हो जाएगा 180 वोल्टेज, यानी कि सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया E = IR LdI/dt। अब यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन करना है जिसके अंदर हमें बोल रखा है पोटेंशियल कितना दे रखा है, हमें 10 वोल्टेज का पोटेंशियल दे रखा है और जो पावर है वो 60 वाट है। जो पावर है 60 वाट की बैटरी से कनेक्टेड है 100 वोल्ट की लाइन। तो रिक्वायर इंडक्शन इन द कोयल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वैल्यू। देखो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू हमें गिवन है और द रिक्वायर इंडक्शन कोयल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वैल्यू निकालनी है हमें और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज़ दे रखी है। तो यहाँ पे हमें देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास जो 60 वोल्ट, हमें पहले यहाँ सर्किट बना लेंगे जहाँ पे सबसे पहले हम 60 वोल्ट का पावर लगाएंगे, जिसके पास में पावर 60 वोल्ट है और वोल्टेज 10 वोल्ट है वोल्टेज है और करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर इंडक्टर है बीच में और 50 हर्ट्ज़ और 100 वोल्ट, ऐसे करके हमें एक सर्किट बना लेना है। अगर इधर 100 वोल्ट है तो पूरे के अंदर कितना होगा 100 वोल्टेज ही पोटेंशियल होगा पूरे सर्किट में। तो अगर बल्ब की तरफ 10 वोल्टेज है तो जो VL होगा उसकी तरफ कितना होगा ये हमें निकालना है, यानी कि इंडक्टर की तरफ कितना वोल्टेज होगा। तो ऑब्वियसली उसकी तरफ हम ऐसे देख के निकालें तो उतना 90 होना चाहिए उधर इंडक्टर की तरफ। तो एज अगर हम 90 लेके चले, हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी इसे दिख रहा है कि यहाँ 90 वोल्टेज होगा, इधर अगर 10 वोल्ट है तो बल्ब की तरफ। तो देखो करंट थ्रू द बल्ब I = करंट = पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितना दे रखा है 60, वोल्टेज की वैल्यू 10, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर। करंट अगर 6 एम्पियर आ गया तो हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है जो कि R² + L², यानी कि R का कितना दे रखा है हमें, टोटल पोटेंशियल 100 है और R का जो पोटेंशियल है यानी कि रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो 10² है। तो जो इंडक्टर है उसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा 99.5 वोल्ट। अब हमें वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस निकालना है जो कि कितना होता है I × इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो, तो I × 2πRL और VL की वैल्यू होती है 99.5 = 6, करंट की वैल्यू 6 × 2 × 3.14 इंटू जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू 50 × L। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं जो हमारे पास में 2π जो हमारे पास वैल्यू आई है VL = तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम सॉल्व करेंगे 0.052 H आ जाएगी हमारे पास इसका आंसर। ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है तो हमें यहाँ से ऐसे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इस कितना 99.5 और VL की वैल्यू I × XL, जहाँ पे I × 2πf × L है, तो VL की वैल्यू कितनी 99.5। ठीक है, यहाँ से हमने इसका निकाल दिया 2πωL यानी कि फ्रीक्वेंसी एट इंडक्टेंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं
जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का ही है। देखो जो AC वोल्टेज है सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक AC वोल्टेज का सोर्स है जिसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि वेरी कर रही है। और उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फिक्स है, यानी कि जो V है वो कनेक्टेड है सीरीज़ में विथ कैपेसिटेंस C, यानी C से कनेक्टेड है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस R है, यानी कि जो इंडक्टेंस है वो कितना है, 0। तो जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज़ होगा, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो AC वोल्टेज का सोर्स है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ओमेगा है, और फिक्स्ड एम्पलीट्यूड उसका वोल्टेज कनेक्ट होता है सीरीज़ में विद कैपेसिटेंस C और इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस R है। इसका मतलब अगर इंडक्टेंस 0 दे दिया, इंडक्टेंस यानी कि ओमेगा L में जो ओमेगा है वो उसके अंदर जो L है वो 0 हो गया, तो आपको पता है ओमेगा L इज़ इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो यहाँ पे अगर L अगर हमारे पास कम हो जाएगा, अगर L यहाँ पे 0 है तो हमारे पास ऑब्वियसली कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। और यहाँ पे आपको पता होगा जो वेट जस्ट आपको मैं शो करती हूँ 4th क्वेश्चन में IRMS इज इक्वल्स टू कितना होता है, VRMS अपॉन R² प्लस 1/ओमेगा² और C²। तो जब ओमेगा इंक्रीज़ करेगा तो IRMS क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा और ब्राइटर होगा। कितना ज़्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ेगा तो क्या करेगा, करंट भी इंक्रीज़ करेगा, तो इसलिए बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो 4th का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारे पास आंसर। बल्ब डिम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो IRMS है उसकी वैल्यू हमने निकाल रखी V0 अपॉन ओमेगा² प्लस 1/ओमेगा L² प्लस 1/ओमेगा² C² का अंडर रूट। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो IRMS भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में 5th क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द सर्किट आर रिस्पेक्टिवली